अब उत्तर भारत में भी हो रहा है। बाबा साहब ने कहा, मुझे बड़ा दुख होता है ये देख करके, सोच करके कि मेरे ही अपने समाज के युवा, जब बाबा साहब ये कह रहे हैं कि जाति कम से कम अगर तुम खत्म ना कर पाओ या उसको बदल ना पाओ तो उसको आप धीरे धीरे करके कमजोर करिए उस जाति की बेड़ियों को, और आप धीरे धीरे करके उन जातियों की बेड़ियों को कमजोर करेंगे तो आपका शोषण धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन हमारे समाज में भी होना शुरू हो गया है कि हम लोग जाति की बेड़ियों को मजबूत करने को तुले हुए हैं। अभी नैना गौतम जी ने बताया कि हम लोग द ग्रेट चमार का बोर्ड लगा रहे हैं, द ग्रेट जाट, द ग्रेट खटीक, द ग्रेट वाल्मीकि, द ग्रेट फलाना, द ग्रेट ढकाना, तमाम सारे बोर्ड हमारे समाज में गांव के आगे, चौकीदारों के आगे लगाए जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने साफ कहा था, जातीय वर्चस्व की राजनीति जब भी करोगे तब इस समाज को नुकसान होगा। आपको जाति की गोली को कमजोर करना है, मजबूत नहीं करना। जाति को मजबूत करने का मतलब यह है कि आप अपने गर्दन में पड़ी हुई जंजीर को मजबूत कर रहे हैं, जिसको हजारों साल से धीरे धीरे करके मनुवादी लोग फंस रहे हैं, और हम लोग उसको जाति का और वर्चस्व बना करके जाति के खिलाफ और भाषण दे करके जाति के समर्थन में, जाति के समर्थन में तमाम सारे गाने हम लोगों ने बना दिए। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब सारे गाने जाटमों पर बन जाएंगे तो कोई खटीक, कोई वाल्मीकि, कोई धारो, धोबी, कोई धानो तुम्हारे साथ बैठेगा क्या? तुम्हारे साथ खड़ा हुआ क्या? क्यों खड़ा हुआ वो? जब उसे लगेगा कि सारे गाने जाटमों पर बन रहे हैं, जब मूछ जाटम ऐड करके चलेगा, चमान ऐड करके चलेगा, तो बाकी तुम्हारा जो कमजोर भाई है तुम्हारे साथ क्यों खड़ा होगा? जब पिछले समाज में लगेगा कि सारी व्यवस्था जब यादव समाज के ऊपर होगी तो बाकी जितना भी जो पिछड़ा समाज का व्यक्ति वो क्यों खड़ा होगा तुम्हारे साथ? तो बाबा साहब ने इसलिए कहा था, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा।